Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today I am going to explain the second part of the chapter, Glimpses of India. Glimpses of India के पहले पार्ट में हम लोगों ने गोवा के बारे में पढ़ा था, है ना? चैप्टर का टाइटल था अ बेकर फ्रॉम गोवा और आज हम लोग उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज टाइटल्ड एज Glimpses of India, Part 2, Kurg. So, to begin with, this part of the chapter Glimpses of India has been written by the author लोकेश एब्रल। लोकेश एब्रल जो है ना इस चैप्टर के थ्रू एक पेन पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहे हैं अबाउट द प्लेस कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। वेयर इज इट लोकेटेड? बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, है ना? इस जगह पे इसका लोकेशन है। इट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। तो देखो कैसे इसको कंपेयर किया जा रहा है टू अ पीस ऑफ हेवन, कि वो इतना खूबसूरत है देखने में, इतना अच्छा जगह है। हिल स्टेशन है, ऑब्वियसली खूबसूरत होगा ही, है ना? बट इट हैज बीन कंपेयर टू किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि उसे बताया जा रहा है पीस ऑफ हेवन, हेवन से कंपेयर करें, स्वर्ग से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इन इज इनहैबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन का मतलब होता है दोज पीपल हु आर ट्रेन्ड इन कॉम्बैट, है ना? जो आर्मी वगैरह में जाते हैं, या फिर मिडाइवल टाइम्स में जो लोग हमेशा कॉम्बैट के लिए रेडी रहते थे, दोज पीपल आर कॉल्ड एज मार्शल मैन, है ना? ठीक है। यू कैन ऑल्सो, यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में क्या होता है? जैसे कुंग फू, कराटे, ये सब क्या है? मार्शल आर्ट्स। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, कुर्ग और कोडागू, है ना? कुर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोडागू। कुर्ग को कोडागू भी बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? देखो, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया, क्योंकि वहाँ पे अक्सर रेगुलर बेसिस पे बरसात होते रहती है, तो फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन है। ऑटम सीजन का वहाँ पे कुछ खास असर दिखता नहीं है ना? मतलब हमेशा ग्रीनरी वहाँ पर रहती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, है ना? 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट, है ना? जो हमेशा वहाँ पे रहता है, ग्रीनरी हमेशा वहाँ पे रहती है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। किसी भी हिल स्टेशन में विजिटर्स मानसून के टाइम में नहीं जाते हैं, बिकॉज देयर इज डेंजर ऑफ लैंडस्लाइड, है ना? लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से क्या हो सकता है, जो विजिटर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। टू सितंबर से मई का जो समय होता है, मार्च का जो समय होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉल। यहाँ पे शावर्स का मतलब हो गया रेनफॉल, है ना? जो थोड़ा बहुत रेनफॉल होते रहता है। हिल स्टेशन है, हायर एल्टीट्यूड पे है, तो टाइमली वहां पर रेनफॉल रूटीन बेसिस पे होना ही है। मानसून पे एकदम एक्सेस हो जाता है, लेकिन मानसून के बाद पोस्ट मानसून सीजन जो रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइमली इंटरवल पे होता रहता है। देखो, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, है ना? कॉफी प्लांटेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज। कैनोपीज का मतलब होता है कवरिंग, है ना? जैसे कि अम्ब्रेला वगैरह में कवर प्रोवाइड किया जाता है ना, वैसे ही उसे कैनोपी बोलते हैं। तो कुर्ग में क्या है, द जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, दे फॉर्म सॉर्ट ऑफ कैनोपी, है ना? वो कैनोपी के जैसा कवरिंग बना देते हैं, तो फॉरेस्ट में जब कोई विजिट करता है तो ऐसा लगता है कि ऊपर से एकदम कवर्ड है। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. देखो, these are the two theories. There are two theories about the descendants, uh, about uh, this people, है ना? कि ये लोग कहाँ से डिसेंट होकर के आ रहे हैं, इसके बारे में दो थ्योरी है। कि either these people are of Greek descent or they are of Arabic descent. Descent का मतलब होता है ये किसके वंशज है ना? As one story goes, a part of Alexander's army moved up south along the coast and settled here when the return became impractical. तो अलेक्जेंडर के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि उनका इंडिया के बॉर्डर पे बैटल हुआ था। तो वहां पर वॉर के बाद जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, आर्मी का एक छोटा सा बटालियन जो था ना, उनको लगा कि वापस ग्रीक जाना बहुत दूर, मतलब वो इम्प्रैक्टिकल है, तो वो धीरे धीरे किधर मूव कर गए, साउथ इंडिया में आ गए। और वहाँ के जो रूलर्स हैं उनसे परमिशन लेकर के वो रहने लगे होंगे कहाँ पर, ये हिल स्टेशन। दिस पीपल मैरिड, देखो, दिस पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड द कल्चर इज अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस। और ये लोग आकर के कहाँ पे बस गए? कुर्ग में, है ना? जो हिल्स था, हिल्स ऑफ कुर्ग, वहां पे बस गए। उन्होंने इस टाउन को बनाया
और जो एक कल्चरल असिमिलेशन बोलते हैं, मिक्सअप होना, कहीं पर जा करके रहने लगना, फिर उन लोगों के कल्चर को भी अपनाना और अपने कल्चर से कुछ उनको भी सिखाना, दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल असिमिलेशन। तो जो अलेक्जेंडर आर्मी का एक छोटा सा बटालियन साउथ में मूव कर गया, कुर्ग के हिल्स में रहने लगा, वो लोकल लोगों के साथ मिक्सअप हो गए, है ना। दिस पीपल मैरिड अमेंग्स्ट द लोकल्स, तो लोकल लोगों के साथ उन्होंने जो पॉपुलेशन है उनके साथ मैरिज वैरिज, इस तरह का रिलेशन में वो लोग आ गए। अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज, सॉरी मैरिटल नहीं, मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, तो उनका जो कल्चर्स है, उनका जो ट्रेडिशन है, उसमें जिस तरह की चीजें वो लोग करते हैं, है ना, वो उससे उससे पता चल जाता है कि दिस पीपल ये कहीं ना कहीं ग्रीक डिसेंट के हैं। ग्रीक डिसेंट के मतलब वो ग्रीक कल्चर में देखने के लिए मिलता होगा, वैसा ही कुछ ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतने दूर? क्योंकि ये उधर से ही आ रहे हैं, है ना। तो ये एक थ्योरी है, इसका एक रीजन है। इसके कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये एकदम सच ही है, लेकिन ये एक थ्योरी है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू हिंदू मैरिजेस, हिंदू राइट्स, हिंदू रिचुअल्स में जो होता है ना, उससे थोड़ा अलग इनका सिस्टम है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब ओरिजिन का क्या रीजन है ना, एक दूसरी थ्योरी क्या है, अरब ओरिजिन, ये अरबिक लोग हैं। ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, है ना, उनका जो कपड़ा है, जो पहनावा है, उसकी वजह से वो जो पहनते हैं ना, इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द वंस worn बाय अरब्स। अरबिक लोग जो पहनते हैं उससे काफी मिलता जुलता है। और प्लस उनका जो नाम है, देखो, वेस्ट बॉन्ड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn बाय कोडावूस, है ना, ये कोडावूस लोग जो पहनते हैं ना, जिस तरह के कपड़े को पहनते हैं, कोडावूस, कोडावूस दीज आर द पीपल लिविंग इन कुर्ग, ठीक है। नोन एज कुप्या, इस कपड़े को क्या बोलते हैं, कुप्या। इट रिजेंबल्स द कुफिया, और जो अरबिक लोग पहनते हैं उसका नाम क्या है, कुफिया। तो सोचो क्यों है, इतनी सिमिलैरिटी नेम में क्यों है? क्योंकि शायद ये लोग अरबिक डिसेंट के ही हैं। worn by the Arabs and the Kurds, कुर्दिस्तान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो, या कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह में सुना हो। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. Tales of valor का मतलब होता है बहादुरी के जो किस्से होते हैं ना, वहाँ पे obvious सी बात है, ये लोग मार्शल लोग हैं। मतलब ये लोग हमेशा से आर्मी, बटालियंस, लड़ाई, इन सब चीजों में आगे रहे, तो इनके पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, करेज की जो स्टोरीज बोलते हैं ना, बैटल वाली ब्रेवरी के बारे में बताने के लिए। Related to their sons and fathers, the Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. Indian Army में एक स्पेशल रेजिमेंट है जिसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट, इनके लिए। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, है ना, जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। देखो, ये इंडियन आर्मी के पहले चीफ हो गए। इवन नाउ कोडागूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ के लोगों पे सोचो, गवर्नमेंट को इतना भरोसा है कि दिस पीपल आर अलाउड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। व्हाट इज द रीजन? देखो, फायर आर्म्स के थ्रू जो पावर आता है ना, हर हर कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और उसके लिए क्या चाहिए, बिकॉज दीज आर मार्शल मैन, ये लोग कॉम्बैट्स में ट्रेंड है, तो ये इस वजह से इनके पास एक डिसिप्लिन भी है ना। दिस पीपल हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, प्लस इनके कल्चर का भी एक हिस्सा है। सो दे आर अलाउड टू बी टू कीप फायर आर्म्स, उनको फायर आर्म्स रखने का परमिशन है विदाउट एनी लाइसेंस। देखो, द रिवर कावेरी obtains इज वाटर, अब यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं ना। द रिवर कावेरी, कुर्ग में एक बहुत फेमस रिवर कौन सा, कावेरी, obtains its waters from the hills and forest of कुर्ग। महासीर, महासीर है लार्ज वाटर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in this waters. Kingfishers, birds के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. वहाँ के ज्योग्राफी के, वहाँ के जो सीनरी होती है ना, उसे पेन के थ्रू, लिख करके, राइटिंग के थ्रू वहाँ पे उस सीनरी को क्रिएट किया जा रहा है। दिस थिंग, ये जो टेक्निक होती है, इट इज कॉल्ड एज इमेजरी, है ना। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इमेजरी। इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका पर्पस होता है वर्चुअल पिक्चर को क्रिएट करना दिमाग में। जैसे हम लोगों ने ये चीज पढ़ा ना अभी, दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो गया होगा। स्क्विरल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, आधा खा करके वो लोग जानबूझ करके क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? देखो, enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, है ना, जो पानी में जो उसका रिपल इफेक्ट होता है, स्प्लैश होता है, जैसे बच्चे करते हैं ना,
वो देखने के लिए लोग दिन भर ऐसा बदमाशी करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। किसे बोलते हैं हिंदी में जो टर्म होता है महावत, है ना। दीज आर द पीपल हु ट्रेन एलिफेंट्स। ये एलिफेंट को डोमेस्टिकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। द मोस्ट लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड, है ना। रिलैक्स्ड इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। मतलब जो एकदम से लेजी लोग है ना, रिलैक्स लोग है, ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, वो भी अब कुर्ग जैसी जगह पे जब पहुंचते हैं तो उनका भी जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। वो भी एकदम हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, एडवेंचर्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। राफ्टिंग, कैनोइंग। राफ्टिंग तो जानते ही होंगे कि जो बोट के जैसा होता है, स्क्वायर शेप का बोट होता है। कैनो, कैनो जो होता है ना, कैनो इज कैनोइंग इज ऑल्सो बोटिंग। ठीक है, लेकिन ये जो बोट होता है ना बहुत नैरो शेप्ड होता है। रैपलिंग, रैपलिंग रोपवे वगैरह में जो मूवमेंट होता है, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, तो देखो बेसिकली दीज आर द एडवेंचर स्पोर्ट्स, है ना, जो एडवेंचर एक्टिविटीज लोग करते हैं हिल स्टेशन में या कहीं भी घूमने के लिए जब जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब चलने वाले लोग, है ना, जो पहाड़ वगैरह में घूमने जाते हैं उनको ट्रेकर्स बोलते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मकाकीज, है ना, मकाकीज। देखो मकाकीज ये भी क्या हो गया, एक मंकी टाइप का एक जानवर होता है देखने के लिए। थोड़ा सा वो डेजर्ट कैट के जैसा दिखता है। Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. Tree canopy का मतलब क्या होगा भाई, द कवरिंग, जो अपर कवर, जो सीलिंग एक ऊपर अम्ब्रेला के जैसा एक कवरिंग जो बनता है जिस कॉल्ड एज कैनोपी। अब यहाँ पर ये कैनोपी किससे प्रोवाइड हो रहा है, किससे बन रहा है, ट्रीज के थ्रू, है ना। मतलब इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है वहां पे, यही बताने की वजह से सनलाइट भी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, जब तक आप स्क्विरल्स को देख रहे हो, मकाकेस को देख रहे हो, लंगूर्स को देख रहे हो, तब तक सब कुछ सही है। लेकिन जब वाइल्ड एलिफेंट्स आ जाए तो रास्ता एकदम क्लियर कर देना ही चाहिए। द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स ये देखो, ये एक और फेमस हिल हो गया वहां पर। ब्रिंग्स यू इनटू पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर। पैनोरामिक मतलब होता है जैसे आप लैंडस्केप मोड में अगर किसी पिक्चर को क्लिक करते हो, एक बहुत बड़ा सा पूरे के पूरे एरिया को कवर करना चाह रहे हो उस पिक्चर के थ्रू, इट इज कॉल्ड एज पैनोरामिक व्यू। ड्रोन वगैरह के थ्रू जो पिक्चर्स को क्लिक किया जाता है या फिर दूर से जब लिया जाता है ना, पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी फॉगी लैंडस्केप कुर्ग। A walk across the rope bridge leads to 64-acre island of निसर्ग धाम। निसर्ग धाम भी वहां पर बहुत फेमस है। निसर्ग धाम ये थोड़ा सा रिलीजियस प्लेस हो गया। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट। देखो इंडिया का सबसे बड़ा जो तिब्बतन सेटलमेंट है वो कहाँ पर है, वो कुर्ग में ही है। और ये तिब्बतन सेटलमेंट मतलब क्या हो गया, देखो तिब्बत से काफी जो वहाँ के लोग थे ना, जब चाइना ने तिब्बत पे कैप्चर कर दिया तो वो लोग इंडिया में आकर के कहीं कहीं सेटल हो गए, स्पेशली हिल स्टेशन वगैरह पे। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट कहाँ पर है, कुर्ग में ही, है ना। और उस प्लेस का नाम क्या है, नियर बाय मैलाकुप्पी। मैलाकुप्पी एक जगह है, वहीं पर ये लोग रहते हैं। ये रेफ्यूजीज है, बेसिकली ये रेफ्यूजीज है, अपनी कंट्री को छोड़ करके इंडिया है। यहाँ पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनकी कंट्री पे चाइना का ऑक्यूपेशन है। इसे बोनस देखो, है ना। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered. लोग वहां जब घूमने जाते हैं तो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह वो भी घूम ही लेते हैं, देख लेते हैं वहां पर। By visitors searching for the heart and soul of India right here in कुर्ग, है ना। कुर्ग में सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है, देखो वहां पर। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। सबसे पहली बात, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में रहने वाले लोगों को हम लोग कोडावूज बोलते हैं, है ना। हिल स्टेशन मतलब कुर्ग में रहने वाले लोगों को। और जो कपड़ा ये लोग पहनते हैं इट इज कॉल्ड एज कुपिया। और द टू थ्योरीज, अरबिक डिसेंट और ग्रीक डिसेंट, इसके बारे में हम लोगों को याद रखना। सो नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचरस स्पिरिट, है ना। ये तो जैसा हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया ना, इट इज काइंड ऑफ पेन पोर्ट्रेट, है ना। राइटिंग के थ्रू जब एक इमेजिनेशन को क्रिएट किया जाता है इट इज कॉल्ड एज पेन पोर्ट्रेट। और यहाँ पर इमेजिनेशन क्या, उस जगह को जिसने विजिट नहीं भी किया होगा ना,
उस चैप्टर को पढ़ करके वो समझ सकता है कि ना कि कुर्ग में क्या क्या है। It highlights the district's lush rainforest, coffee plantation, unique tradition, blending history। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ लिया। तो इस चैप्टर का मेन थीम क्या है? नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज। जैसे कुर्गी लोगों के बारे में बताया गया ना कि वो मार्शल मैन है, आर्मी वगैरह में उनके नाम का एक अलग रेजिमेंट ही है। तो वो उनका कल्चरल हेरिटेज हो गया। एंड एडवेंचरस स्पिरिट, एडवेंचर हिल स्टेशन है, लोग जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह वहाँ पे है ही। समरी, समरी को आप लोग अपने नोट्स में यूज कर सकते हो, फिर भी देख लो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले कुर्ग को हम लोग कोडागु भी बोलते हैं ना, कुर्ग और कोडागु कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, इन दो जगह के बीच में ये बसा हुआ है। और कॉफी प्लांटेशंस और स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर लोग विजिट जब करते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है? सितंबर टू मार्च। ये समरी का स्पेशल पार्ट है। और इनके 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 डिसेंसी के बारे में जो थ्योरीज है वो क्या है? आइदर दिस पीपल आर ऑफ ग्रीक डिसेंट और अरेबिक डिसेंट। वैलर, वैलर का मतलब होता है करेज। मार्शल ट्रेडिशंस है ना, मार्शल मतलब दोज पीपल हु आर ट्रेंड इन कॉम्बैट, है ना, जो लड़ाई करने में, बैटल में के लिए हमेशा ट्रेंड रहते हैं, दोज पीपल, उनको हम लोग मार्शल मैन बोलते हैं। और कुर्ग रेजिमेंट के बारे में भी बताया गया है कि इंडिया के जो पहले चीफ ऑफ आर्मी थे, जनरल करियप्पा, ही वॉज फ्रॉम कुर्ग। ऐसे ही बाकी सारी चीजों के बारे में भी बताया गया। जैसे देख लो यहाँ पे कावेरी रिवर साउथ में एक बहुत ही इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। देखो वोकेबुलरी में जो वर्ड्स वगैरह दिया गया आप लोग उसके यू कैन यूज इट एज नोट्स, कॉपी में प्रॉपर इसे बनाओ, एंटोनिम सिनोनिम्स सेम वर्ड का ढूंढना। पैनोरामिक का देखो, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया और लैंड। कैनोइंग क्या होता है? कैनो क्या होता है? अ लार्ज नैरो बोट, एक लंबा सा पतला सा बोट होता है, इट इज कॉल्ड एज कैनो। रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, जैसे वो ट्रॉली वगैरह होता है ना, रोपवे वगैरह में जो यूज किया जाता है उसे हम लोग रैपलिंग बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। शुड बी यूज दिस आंसर्स मेरली एज हिंट्स, है ना, हिंट्स की तरह यूज करो और खुद से आंसर को लिखो। फिर भी यू कैन यूटिलाइज दिस आंसर एज योर नोट्स, यहाँ पर जो भी दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स नो यू नाउ नो अबाउट, है ना, पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के बारे में क्या क्या जानते हो? वहाँ पे वहाँ के लोगों के बारे में, फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मार्शल ट्रेडिशन के बारे में, है ना, कि वो लोग मिलिट्री कॉम्बैट इस सब चीजों में ट्रेंड। कुर्ग रेजिमेंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। कोडावोज आर द ओनली पीपल, इनको फायर आर्म्स रखना अलाउड है। ये सब चीजें कुर्ग के लोगों के बारे में, पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में, है ना, दिस क्वेश्चन। और आगे, मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग हिल स्टेशन है, और वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन बहुत फेमस है वहाँ का। स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि ये हिल स्टेशन है तो वहाँ पे क्या, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें हो रही। वाइल्ड लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही, मकाकीज, मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्लेंडर लोरेस। वाइल्ड लाइफ, स्लेंडर लोरेस जो होता है ना, इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू monkeys, looks quite similar to monkeys, उसके पिक्चर्स वगैरह को देखना। डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, कितना दूरी पे है बैंगलोर से? 250 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। इट कैन बी रीच्ड बाय रोड विद buses, प्राइवेट व्हीकल्स being the most common modes of transport. So these are your NCERT questions, and answers have already been provided here. What you are supposed to do, make a proper notes and keep revising. So this is all about the second part of the chapter, Glimpses of India. And the next part, we'll be discussing the last part of the chapter, Glimpses of India, which is Tea from Assam. तब तक आप लोग इस नोट्स वगैरह को देखना, बनाना, और keep revising everything. This is all for the day. In the next video, we'll be discussing the chapter Tea from Assam. Okay. Thank you, everyone.